मिशन 2023 को लेकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है, जहां पूरे दमखम के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। इधर इंदौर से आईडिया लगातार लोगों को अलग अलग सौगातें देता नजर आ रहा है, जहां गरीबों को छत मिल सके, इसे लेकर प्रयास जारी है। इन्हीं सब विषयों को लेकर एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तार अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी का कार्यकर्ता अब बूथ पर जाएगा और प्रचार प्रसार करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी। अध्यक्ष जी, बूथ विस्तार अभियान 2.0 की शुरुआत की है बीजेपी ने। क्या है ये बूथ विस्तार अभियान और क्या इसे विधानसभा चुनाव के पहले का वार्म अप माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विशाल कार्यकर्ताओं की एक सेना है और उस सेना को समर में उतरने से पहले प्रशिक्षित करना, उसको ट्रेनिंग देना, ये काम भारतीय जनता पार्टी सतत करती रही है। उसी के तारतम्य में अब ये बूथ विस्तार योजना, जिसके अंतर्गत हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यकर्ता और बूथ स्तर पर काम करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता है वो मंडल में, ज़िले में, प्रदेश में विधायक, सांसद, मंत्री, निगम मंडल के अध्यक्ष, जो जहाँ जिसको जिम्मेदारी मिली है वो उस बूथ पर जाकर और बूथ में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति से परिचित कराना, साथ ही साथ सरकार के जो कल्याणकारी काम हैं उनसे जनता को अवगत कराना और जो हितग्राही है उनसे मिलना, उसके विचार जानना, उनको और किस प्रकार से सरकार के कामों से उनको लाभ दिलवाया जा सकता है, साथ ही साथ और सरकार कैसे अच्छे काम करना चाहिए ये सुझाव लेना। इसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है। अब ये महाअभियान पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और सारे के सारे कार्यकर्ता इस समय आपको क्षेत्र में दिखाई देंगे, बूथ पर दिखाई देंगे और निश्चित ही इससे जनता में एक प्रकार की भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है कि हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए करते हैं और जितना जनता सोचती है वैसी सरकार चलती है, ये संदेश देने के लिए हर कार्यकर्ता आज बूथ पर है। आईडीए के माध्यम से आप इंदौर को कई सौगातें दे रहे हैं। ऐसे में आईडीए के फ्यूचर प्लान्स क्या है? और बहुत समय से इंदौर में कोई कॉलोनी भी लॉन्च नहीं हुई है आईडीए की तरफ से। देखिए कि इंदौर विकास प्राधिकरण, ये बात सही है कि पिछले 15-20 वर्षों में कोई नई स्कीम प्राधिकरण लॉन्च नहीं कर पाए थे हम किसी कारण से, किंतु आपको ये भी जानकारी में है कि पिछले 8 माह से लगातार प्रयत्नशील हैं कि नई योजना हम शहर के जो आवास के विस्तार को देने के लिए और कोई नई योजना लॉन्च करें। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार और हमारे अधिकारी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनके प्रयत्न से लगभग 5 TPS शहर के हर दिशा में आवासीय योजना हम लेकर आ रहे हैं। और उसके लिए जो ज़मीन देने वाले हमारे किसान बंधु है, हमारे व्यापारी बंधु है, उनसे सबसे बातचीत होकर के उनकी सहमति से हम 5 TPS शीघ्र ज़मीन पर उतारने वाले हैं। उसके विकास कार्य करने के लिए हमारे टेंडर हो गए हैं। उनके किसानों की जो ज़मीनें हैं उनमें से किसान को कौन से प्लाट मिलने वाले हैं, आईडी के पास कौन से प्लाट रहने वाले हैं, ये चिन्हित हो चुका है और बड़े बड़े जो मास्टर प्लान के रोड हैं उन पे काम प्रारंभ हो चुका है। अभी हम अगले 8 दिनों में ही हमारे जिस विधानसभा में जो TPS है वहाँ पर जो काम चलने वाले हैं उनके माननीय जनप्रतिनिधियों से समय लेकर के और वहाँ के रोड जो है बड़े बड़े मास्टर प्लान के मेजर रोड है उनका हम भूमि पूजन करके शुरुआत कराने वाले हैं। तो आने वाले समय में शीघ्र ही इंदौर के एक विस्तृत एरिया ऐसा मिलने वाला है जिसमें आवास की पर्याप्त सुविधा होगी। आप स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ प्लान घोषित करने वाले हैं। क्या है ये स्टार्टअप पार्क और किस तरीके से इसमें युवाओं को मौका दिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि हम जो हमारे न्यू स्टार्टअप हैं उनको एक बहुत अच्छा स्पेस मिल सके, उनको अपना काम करने के लिए स्थान उपलब्ध हो सके, इसलिए इंदौर विकास प्राधिकरण को उन्होंने निर्देशित किया था और उनके उस पालन में हमने काम को आगे बढ़ाते हुए सुपर कॉरिडोर पर एक बहुत बड़ा भूभाग चिन्हित किया है। उसके लिए हमारी PMC भी नियुक्त हो गई है और उस PMC यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसने जो एक डिज़ाइन तैयार की कि स्टार्टअप पार्क कैसा होना चाहिए, उस डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन हम शीघ्र ही 1-2 दिन में करने वाले हैं। उस डिज़ाइन
उसको ऐसे न्यू स्टार्टअप जो हमारे हैं उनके सामने हम रखने वाले हैं। जिन लोगों को उसमें काम करना है उनसे सुझाव लेंगे कि उनको किस किस प्रकार की सुविधा उसमें लगती है, किस किस प्रकार की सुविधा उसमें चाहिए। ये सुझाव के आधार पर उसका एक मॉडल तैयार होगा। हम ये चाहते हैं कि आने वाले 50 वर्षों में भी वो जो स्टार्टअप पार्क है वो लोगों को नया लगे और उनके आने वाले 50 वर्षों की जो आवश्यकता है वो हमेशा पूर्ति उसमें बनी रहे, पूर्ति होती रहे। इसके लिए हम 1-2 दिन में ही हमारी जो कंपनी है जो उसको बना रही है उनके साथ जो हमारे न्यू स्टार्टअप है उनको बिठाने वाले हैं, उनके आपस में संवाद कराने वाले हैं। उस कंपनी का जो प्रेजेंटेशन होगा उस प्रेजेंटेशन के बाद यदि हमारे न्यू स्टार्टअप है उनकी तरफ से कोई सुझाव आते हैं तो उसको शामिल करेंगे और उनके अनुसार ही सारा वो स्टार्टअप पार्क आगे बढ़ेगा, जिससे जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम इसके माध्यम से हमारे न्यू स्टार्टअप को जो सुविधा देना चाहते हैं जिससे रोज़गार मिले सबको, उनकी ये मंशा हम शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करने के लिए इसमें तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में महू में गोलीकांड हुआ है जिसमें कि आदिवासी युवक की मौत हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। आज कमलनाथ जी का भी दौरा था महू में, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके सुशासन को लेकर के हर वर्ग के प्रति हर वर्ग के मन में एक विश्वास का भाव है और मुझे लग रहा है कि जो भी परिस्थितियां रही ये सरकार अपना संज्ञान लेकर के और जो जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी और जो न्यायोचित होगा वो सरकार काम करेगी। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में बीजेपी पार्टी जो है वो युवाओं को प्रेफरेंस दे रही है। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप इस चुनावी रण में उतरेंगे, क्योंकि आप आईडीए की तरफ से लगातार कई सौगातें दे रहे हैं इंदौर शहर को? भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुझे पहले जो भी दायित्व दिए गए हैं वो मैंने बखूबी निभाए हैं पूरी निष्ठा के साथ में। अभी मुझे इंदौर विकास प्राधिकरण में काम दिया है उसको बखूबी मैं निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम देगी उसको पूरी निष्ठा से मैं निभाऊंगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में इंदौर को और भी कई सौगातें मिलने वाली है, क्योंकि इंदौर जो है वो ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है। यहाँ पर हाल ही में NRI सम्मेलन और G20 सम्मेलन हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह परौत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।